द तर्कस से मैं कमला सिंह तर्कस। और आज हम उपस्थित हैं जौनपुर जिले के मड़ियाहूं विकासखंड के गांव औरैला में। और हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट और ब्लॉक प्रमुख लाल प्रताप यादव जी, जो सामाजिक सुधार के लिए और तमाम ऐसी परंपराएं जो समाज में हानिकारक हो चुकी हैं उनको प्रथाओं के विरुद्ध आप अभियान चलाए रहते हैं। तमाम सारे ऐसे काम करते हैं, जैसे मृत्यु भोज पर रोक लगाने का अभियान भी आपके जरिए चलाया जा रहा है और भी कई सारे मुद्दों पर आप काम करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या आपके कार्यक्रम इस समय मुख्य रूप से चल रहे हैं ब्लॉक प्रमुख जी। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा फोकस हम लोगों का 13वीं पे है, क्योंकि 13वीं का जो अभिशाप है इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। आप स्वयं सोचिए कि जिसके घर में मृत्यु हो जा रही है और उसी के घर में हम पूड़ी सब्जी और खीर और मिठाई की बात करते हैं, और जो व्यक्ति गुजरा है या वो परिवार चाहे कितना गरीब हो चाहे कितना अमीर हो तो मान लीजिए बियर कर लेता है, लेकिन गरीब है समाज के डर से, समाज के लोग रहने के लिए लोक लाज के डर से वो चाहे पैसा सुतही पैसा लेके आता है या अपनी ज़मीन को अपने संसाधन को गिरवी रख करके इस तरह की कुप्रथा को करता है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा राजस्थान सरकार को, जिन्होंने आकर पूरे प्रदेश में इस कुप्रथा को बंद कर दिया है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कुप्रथा है, जहाँ पर आज लाखों रुपए समाज द्वारा खर्च करा दिए जाते हैं। हम लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आप इस कुप्रथा को बंद करिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को शिक्षित करिए तथा रोजगार की बात करिए और अपने स्वास्थ्य की बात करिए। लगातार इस मुहिम को हम लोग जो है आगे कर रहे हैं, और जहाँ भी 13वीं पड़ी है वहाँ भी हम लोग जा कर के शोक सभा को उनके न रहने के उपरांत उस परिवार में उस परिवार के सदस्य की जो नहीं रहा है उसके विषय में गोष्ठी की जाती है, उसके विषय में चर्चा की जाती है, और जिससे उसकी याद हमेशा हमेशा के लिए उस परिवार में बनी रहे। और ये काफ़ी मजबूती से चल रहा है। हमें ये भी विश्वास है कि सबसे पहले कुप्रथाओं में सबसे पहले 13वीं की कुप्रथा को बंद होगी, क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट ले रहे हैं। और कोरोना जैसी महामारी में आज कोई 13वीं में खाना भी नहीं पसंद करता, बस लोक लाज के डर से जो है अपने संबंध को बचाए रखने के लिए जाते हैं, और जो है मजबूरी में भोजन लेते हैं, अन्यथा वो बचना चाहते हैं कोरोना की महामारी में। लाल प्रताप जी जो काम कर रहे हैं वो अर्जक संघ नाम से एक संगठन रहा है, जिसको रामस्वरूप वर्मा जी जो पटेल समुदाय से थे और अपने जाट समुदाय से उनके साथी, इन लोगों ने मिलकर के संगठन शुरू किया था। और मुख्य रूप से जीवन में 2 संस्कार होते हैं। उन 2 संस्कारों में एक है विवाह और दूसरा है मृत्यु के उपरांत जो संस्कार होता है। तो आप मृत्यु भोज पर आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और विवाह को लेकर भी वैज्ञानिक विवाह या सामाजिक विवाह ऐसा भी आपका अभियान है। उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि इसमें आप क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। 13वीं की तरह भी हम लोग जो है विवाह पद्धति को भी लगातार जो है एक हमारी परंपरा वाली, रूढ़वादी वाली और ढकोसला वाली या ठगने वाली परंपरा थी, जहाँ पे सिर्फ जो है क्या कहते हैं कि पैसे की, धन की उगाही के नाम पे रह जाती है, उसको हम लोगों ने बंद करने के लिए ये जो है इस पर प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ये किया जा रहा है कि पुरानी रूढ़वादी परंपरा हट करके एक हमारी संवैधानिक परंपरा चालू हो, जहाँ पे एक तो समय की बचत होती है, दूसरे का धन की बचत होती है, और संपूर्ण लोग जो शादी विवाह में भागीदार होते हैं वो भी इस परंपरा को देखते हैं, और बहुत तेज़ी से लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लोग जो है सही चीज़ को और आपके वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक सोच को स्वीकार कर रहे हैं। जातिवाद और ऊंच नीच के जो भेदभावपूर्ण पूरे समाज की स्थिति है, जिसके नाते आपस में नफरत और विद्वेष फैल रहा है, कई जगह जातीय संघर्ष हो जाते हैं, कई जगह सांप्रदायिक संघर्ष की स्थितियां बन जाती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? देखिए, जो समाज में जाति विद्वेष है, जाति विद्वेष तो लगातार बढ़ाया जा रहा है। हमारे कुछ समाज के अपराधियों द्वारा
या समाज के जो चिंतक बन करके समाज का शोषण करते हैं, इनके द्वारा लगातार जो है अपराध को बढ़ाया जाता है, लगातार विद्वेष को बढ़ाने की बात किया जाता है। और जितनी जातीय विद्वेष बढ़ेगा उतना ही उनका जो है सामाजिक और राजनीतिक और सबसे बड़ा आर्थिक लाभ होगा। ये समाज के जो दुश्मन हैं, लगातार समाज को तोड़ने के लिए, इंसान को ऊंच नीच बना करके, मानव न समझ करके, उन्हें ऊंच नीच में बांट करके, जाति पात में बांट करके ये जो है उनका शोषण करने के लिए इस तरह की परंपरा बनाए हुए हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और लगातार ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल में 50,000 शिक्षक इस मुहिम में जुड़ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए पूरा पूर्वांचल में लगातार आज जाति विद्वेष की भावना लगातार कम हो रही है और बहुत तेज़ी से लोग अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि लोग उससे निकलना चाहते हैं। हर व्यक्ति उससे निकलना चाहता है, लेकिन कोई उसको रास्ता नहीं दिख रहा था। जैसे ही एक मूवमेंट चालू हुआ, स्वतः लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। आप पर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आपकी बातों से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक भावना उन्हीं को आहत होती है जिनका आर्थिक नुकसान होता है। भाई लोग कहते हैं कि आप ये आस्था के विषय इस पर चर्चा न करिए। हम पे क्यों नहीं चर्चा करें? क्यों नहीं हम चर्चा करें कि कौन भगवान बिना हमसे आर्थिक लाभ लिए, बिना चढ़ावा लिए लाभ आशीर्वाद दे रहे हैं? कौन भगवान कम जो है वो चढ़ावा लेकर के ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं, और कौन हमारा सारा चढ़ावा भी खा जा रहे हैं और आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं? इस पर चर्चा करनी चाहिए। और जब तक आप चर्चा नहीं करें, क्योंकि अगर हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता है तो बहुत बुद्धि का काम है चर्चा करना। अगर हम उसको नहीं कर रहे हैं तो हम बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। बौद्धिक क्षमता का काम ही है, हमारी बुद्धि का काम ही है कि उसको तर्क करना, चर्चा करना। और जब तक हम तर्क नहीं करेंगे, और वास्तव में नर्क में ही जाते हैं, तर्क नहीं करेंगे तो हम नर्क में ही जाएंगे। और जो तो अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करेगा निश्चित रूप से स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के मुहिम में लगे हुए हैं ब्लॉक प्रमुख लाल प्रताप जी। और ऐसी प्रथाओं, ऐसी कुप्रथाओं, परंपराओं को, जिससे किसानों को, गरीबों को, तमाम लोगों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है और उनका शोषण होता है और उन्हें मानसिक रूप से गुलाम भी बनाया जाता है, इस पर आप काम कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द तर्कस की ओर से मैं कमला सिंह तर्कस और कैमरामैन दीपक रानी, पूरी तर्कस टीम को हमारी तरफ से ढेर सारा साधुवाद।